वेलकम मैम। गीता जी। हाँ जी। सॉरी, नमस्ते मैम। आज ममता और मीनू जी दोनों एब्सेंट है, तो उनकी जगह मैं होस्ट कर रही हूँ। आप सभी का स्वागत है पीएमसी राजस्थान में। वेलकम। और 3 बजे स्टार्ट करें ना, अभी 1 मिनट बाकी है। एग्जैक्ट 3 बजे पूरे तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। मैंने पहले इसलिए ज्वाइन किया, नहीं नहीं, अच्छा है। मैं सभी वही पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर, बल्कि 3 से भी 1-2 मिनट। और ध्यान कैसा चल रहा है? ध्यान कैसा चल रहा है? वो म्यूटेड हो गई है। यस मैम, आपने मुझसे कुछ कहा? ऐसी क्वेश्चन पूछी थी, मतलब ध्यान कैसा चल रहा है मैम आपकी आपका? आवाज ब्रेक हो रही है। अब वो म्यूटेड हो गए। म्यूट अनम्यूट कीजिए मैम। मैंने आपको को होस्ट भी बना दिया। Am I audible? यस। बीच में वो unmute हो गया। नहीं, अभी भी मतलब थोड़ा फंबल कर रहा है, साउंड बहुत क्लियर नहीं है आपका। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, एक बार रीजॉइन कीजिए, ओके। तो ठीक हो जाता है कई बार। हाँ जी मैम। Is it fine now? हाँ, अभी फाइन। Okay. पहले ज्ञान फिर ध्यान होता है ना। हाँ जी। Shall we start मैम? Yeah. आप सभी का स्वागत है ध्यान पीएमसी राजस्थान और ध्यान सागर। और आज हमारे साथ गीता जी हैं, जो हमें ध्यान और ध्यान करवाएंगी और ज्ञान देगी। ओवर टू यू मैम। वेलकम। नमस्कार सभी मित्रों, ध्यानियों और मेरा प्यारा प्यारा नमस्कार। मेरे प्यारे पार्टिसिपेंट्स, पूरी ध्यान टीम को अभिनंदन, परम श्रद्धेय पत्नी जी को कोटि कोटि नमन। आज हम अभी पार्टिसिपेंट्स बहुत कम ज्वाइन कर रहे हैं, पर जुड़ते जाएंगे। और जितने भी हैं, हम अपना समय से कार्य करें। आज का हमारा टॉपिक जो आपके पास पहुंच चुका है, वो है एक खोज। खोज अंधेरे से प्रकाश की। चलिए मिलकर खोजते हैं इस रास्ते को। अगर आप अपने वीडियो करने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। सब लोग वीडियोस नहीं ऑन कर पाते हैं तो अलग बात है, पर कोशिश करें वीडियोस ऑन हो जाए। आज के विषय की तरफ चलते हैं। जो खोज हम करने के लिए निकले हैं, उस खोज में जरूरत है, उस अंधेरे को मिटाने के लिए जरूरत है श्रद्धा, ज्ञान और कर्म। स्वयं
भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में इन 3 चीजों पर बहुत अधिक बल दिया। श्रद्धा, ज्ञान और कर्म के साथ साथ हम चलेंगे फिर अपने अंदर की ज्योति जगाने के लिए। 1 मिनट के लिए आप आंखें बंद करें तो मैं श्रद्धा, ज्ञान और कर्म के श्लोक आपके साथ रिसाइट करके एक छोटी सी प्रेयर बोलूंगी। आप केवल शब्दों पे ध्यान दें और प्रयत्न करें उनको अंदर तक उतारने का। फिर हम चलेंगे अपने विषय की ओर। आंखें बंद कर लें। श्रद्धा ज्ञान लभते ज्ञानम तत्पर संयमेन्द्रिय शांतिं चिरणेधि गच्छति। ओम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोत्स्व कर्मणि। ओम अंतरतम में ज्योति भरो है, अंतरतम में ज्योति भरो है। जहाँ जहाँ नतमस्तक पावो वहाँ वहाँ युग चरण बढ़ावो। अंतरतम में ज्योति भरो है। चलिए वापस आ जाइए। अब हमने अपने अंतरतम की ज्योति जला ली। चलते हैं अपने विषय की ओर। आज का विषय जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अंधेरे से रोशनी की ओर। आज ओशो का एक सूत्र लेते हैं जो कुछ इस प्रकार है। इस परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप अपने सामने प्रत्यक्ष विषय के रूप में नहीं ठहरता। इसको कोई भी चरम चक्षुओं द्वारा नहीं देख पाता। मन से बारंबार चिंतन करके ध्यान में लाया हुआ वह परमात्मा निर्मल और निश्चल हृदय से विशुद्ध बुद्धि के द्वारा देखने में आता है। जो इसको करते हैं, मानते हैं, वे स्वरूप आत्मस्वरूप अमृत स्वरूप हो जाते हैं। आज हम इस विषय के ऊपर बात करें। पहली बात कि परमात्मा एक व्यक्ति नहीं है। हमें अभी तक जो हमारे मन में डाला जाता है, मंदिरों में, मस्जिद में, कहीं भी जाकर हमें जो धर्म, भिन्न भिन्न धर्मों के द्वारा जो पाठ पढ़ाया जाता है वो है कि परमात्मा एक व्यक्ति। परमात्मा एक व्यक्ति नहीं है। इसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। अगर परमात्मा एक व्यक्ति होता तो ये स्वाभाविक है, हमारे मन में अपने आप उठेगा कि परमात्मा को दर्शन करें, से सामने खड़े हो जाएं, उनका सामीप्य प्राप्त करें, यहाँ तक कि उनको छूने का भी मन करे। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। परमात्मा व्यक्ति नहीं है क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ना तो वो कोई वस्तु है ना ही वो कोई पदार्थ है। फिर परमात्मा क्या है? परमात्मा एक शक्ति है। परमात्मा एक शक्ति है। आप कहेंगे कि शक्ति तो विद्युत शक्ति भी है, बिजली की शक्ति, कशिश की शक्ति, ये सब ऊर्जा ही तो है। विद्युत की शक्ति जो है, आप क्या देखते हो? स्विच ऑन करते हो, पंखा चल जाता है, बल्ब ऑन हो जाता है, वो है विद्युत शक्ति। पर परमात्मा की शक्ति क्या है? परमात्मा की शक्ति है सब्जेक्टिव एनर्जी। और जो हम चीजें शक्ति की बात कर रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव एनर्जी। सब्जेक्टिव एनर्जी वो एनर्जी है जिसको हम अपनी आंखों से अनुभव तो कर सकते हैं, देख नहीं सकते।
ऑब्जेक्टिव एनर्जी, जैसा कि मैंने कहा कशिश ऊर्जा है, जैसा कि मैंने कहा आपको विद्युत ऊर्जा है, वो ऐसी शक्ति है कि हमें दिखाई नहीं देती, वो तरंग दिखाई नहीं देती, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। लेकिन सब्जेक्टिव एनर्जी जो कि परमात्मा है, जिसे बाहर नहीं भीतर खोया जा सकता है। कैसे खोज सकते हैं? भीतर अंदर तक उतर कर इसको खोज सकते हैं। बाहर ऐसी शक्ति जो बाहर विद्यमान तो है लेकिन उसको खोज नहीं सकते, यानी कि परमात्मा की जो शक्ति है दृश्य नहीं, दृष्टा है। अगर यूं कहे तो अतिशयोक्ति ना होगी कि वो शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है, यानी कि हम दृष्टा जिस शक्ति को देखना चाहते हैं वो हमारे अंदर ही कहीं समाई हुई है। काजू हरियाम ले भाई कहते हैं बिन रसालू दे रुक जा, 2-3 रसालू भी चाहिए। जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं प्रयत्न करें अपना समय वॉल्यूम अपनी वॉइस को अनम्यूट कर लें, सो दैट सभी पार्टिसिपेंट्स इसको सुन पाए। जब हमें जरूरत होगी, जब हम पार्टिसिपेट करने लगेंगे तो अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। इस समय म्यूट अवस्था में रहें। थैंक यू। तो जो दृष्टा भाव है उस रूप में हमारी जो एनर्जी है, परमात्मा की जो ऊर्जा है विद्यमान है। ऊर्जा कहीं बाहर नहीं है, ऊर्जा भीतर है। ये कहना होगा उचित होगा, जैसे पत्री जी कहते हैं कि आई एम गॉड, वही गॉड जो ऊर्जा है जो हमारे अंदर समाया हुआ। इवन नॉट आई एम गॉड, यू आर गॉड, इट इज एवरीवेयर, बाहर अंदर सब समाया हुआ। लेकिन जो बाह्य ऊर्जा है, जैसे कि मैंने अभी विद्युत का एग्जांपल दिया, उसको ढूंढना पाना परमात्मा को बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना तो हम देख सकते हैं ना तो हम छू सकते हैं। उस परम पिता परमात्मा की उस शक्ति को ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें भीतर तक उतरना होगा, बिल्कुल भीतर। परमात्मा की खोज बाह्य रूप से नहीं है, भीतर की खोज। अंतरतम में ज्योति भरो, चारों तरफ जो अंधेरा छाया हुआ है उस ज्योति का जो प्रकाश है वो हमारे अंदर विद्यमान है, जिसको हमने ढूंढना है एक खोजी बनकर। अगर हम ये कहें कि परमात्मा तो एक इसका रूप है, व्यक्ति का रूप है, इसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, तो वो हमारी कल्पना है, हमारी इमेजिनेशन, काव्य खंड भी कह सकते हैं। जब हम कोई कविता लिखने बैठते हैं, अपनी इमेजिनेशन में कहीं भी अपनी कल्पना शक्ति को दौड़ाकर परमात्मा को समक्ष देखने लगते हैं। लेकिन उस ऊर्जा को जो एक शक्ति है, शक्ति के रूप में मेरे आप में और सब में विद्यमान है, बाहर ही नहीं अंदर भी, उसकी खोज जो करनी है हमें अंदर करनी है। वो शक्ति कहीं बाहर नहीं, कहीं हिमालय पर्वत पे नहीं। अगर वो व्यक्ति के रूप में वो शक्ति बाहर होती, हिमालय पर्वत पर, एवरेस्ट की चोटी पर, मक्का मदीना में, किसी और तीर्थ स्थल में, कहीं हरिद्वार में, काशी में, या कोई मंदिर मस्जिद या किसी गुरुद्वारे में अगर विद्यमान होती तो हम कब के उसको पा चुके होते। किसी एवरेस्ट चोटी को हाथ लगाना कठिन नहीं है, कहीं भी कैसा भी रास्ता हो, कितना भी कठिन रास्ता हो, वहां पहुंचना बहुत आसान है। दुर्लभ क्या है? भीतर उतरना। मुश्किल है तो भीतर उतरना। अब उस भीतर में हमने कैसे उतरना है? खोजी की आवश्यकता है। एक खोजी क्या करता है? भिन्न भिन्न जगहों पे जाकर परमात्मा की खोज के लिए या किसी भी खोज करने के लिए निकल पड़ता है। अब जो भीतर हमारे खोज परमात्मा है वो प्रारंभ से होकर व्याप्त है, प्रारंभ से ही हमारे अंदर। ये नहीं कहीं वो कोई एक मंजिल है जिस मंजिल को हमने प्राप्त करना है, बस ये लास्ट सीढ़ी है और इसको प्राप्त करना है। ये बाह्य पथ पर है या आंतरिक पथ पर है, ये हमें समझना है। बाह्य पथ तो वही जो हम अलग अलग तीर्थ स्थानों में, मंदिर में, मस्जिद में घूमते। आंतरिक जो हमारे अंदर विद्यमान है उसको पहचानना है। उसको पहचानने के लिए सुंदर सा एग्जांपल देखिए, जैसे कि कोई अंधा व्यक्ति एक काल कोठरी में बंद है जहाँ चारों तरफ अंधेरा है। वो व्यक्ति द्वार खोजना चाहता है। अगर उसके पास प्रकाश भी होता और काल कोठरी होती तो भी बड़ा मुश्किल होता। तो वो क्या करना स्टार्ट करता है? टटोलना स्टार्ट करता है, दीवार को हाथ लगाता है,
टटोलता टटोलता पूरी कोठरी में घूमता है कि कहीं वो मुझे प्रकाश, वो मुझे रूप दिख जाए, वो द्वार दिख जाए और मैं बाहर निकल जाऊं। 99% वो दीवार के ऊपर हाथ चलाता रहता है, खोजता रहता है, लेकिन अगर गलती से 1% द्वार पर हाथ लग भी गया तो वो ये सोचकर उसको छोड़ देता है कि ये भी दीवार हो गई। बिल्कुल ठीक इसी तरह हमारा, हम इधर उधर खोजते टटोलते गए। वो टटोलना क्या है? आंतरिक खोज, अंदर की जो खोज है उसको टटोलना कहते हैं। जो भी ओशो ने अभी कहा कि अपने सामने प्रत्यक्ष विषय के रूप में नहीं ठहरता, इसको कोई भी चरम चक्षुओं द्वारा नहीं देख पाता, मन से बारंबार चिंतन करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। वो जो खोज है वो है वास्तविक चिंतन। चिंतन के द्वारा ही हम इस खोज को पा सकते हैं। चिंतन अर्थात वही टटोल, यानी कि बार बार प्रश्न पूछना, किसी बहस में उलझ जाना, ये सब क्या है? एक खोजी की निशानी। ओशो तो नास्तिक को भी बुरा नहीं मानते। ओशो कहते हैं तुम नास्तिक हो तो बहुत अच्छी बात। क्यों? एक नास्तिक क्या करेगा? पिछले जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, जितनी परंपराएं, जितने आडंबर दिखाए गए, उसको तो क्रॉस मार देगा और क्या करेगा? खोज के लिए निकल पड़ेगा। तो नास्तिक भी कहीं गलत नहीं है। जब वो एक अंदर अपने उसके एक भाव उठता है कि मुझे कुछ खोजना है, जो पड़ी हुई लकीरें हैं मुझे उस पर नहीं चलना, वो जो बनी बनाई खीर है मुझे उसको नहीं चखना, एक अलग मिठास, एक अलग आनंद, मुझे उसकी खोज में निकलना। वो कहने को तो नास्तिक होता है। घर में भी कोई एक बच्चा जब जन्म लेता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, घर के वातावरण में पलता है, अगर कोई विचारशील बच्चा पैदा हो जाता है तो डर जाते हैं हम लोग कि कहीं नास्तिक ना हो जाए, क्योंकि वो इस तरह की बातें करने लगता है कि मैं, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ। वो अपनी खोज के लिए जिस तरह के इस तरह के विचार प्रकट करता है तो हम डर जाते हैं और उसको भटका देते हैं उन राहों पे कि मंदिर चल, तिलक लगा बेटा, है ना, साधना में बैठ जा, आलती पालती लगा ले, बड़ों का कहना मान, इस तरह की बातें कर कर उसको भटका देते और उसकी जो विचारशील बालक है वो भी भटक कर रह जाता है। क्यों? हमें डर लगता है नास्तिक होने के लिए, हमारी आस्तिकता कहीं छिन ना जाए। इस डर से हम वो कदम ही नहीं उठाते कि खोज करने के लिए निकल पड़े। और 1%, 2% या 7% ज्यादा से ज्यादा अगर किसी ने नास्तिक बनने का प्रयत्न किया और उसने कदम उठा लिया तो उसको आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। वो नास्तिक, वो इतना बल ही नहीं रखेगा, वो इतनी हिम्मत ही नहीं रखेगा कि आस्तिकता को भी सह पाए। वो जो उसका उठा हुआ कदम है फिर उसको पीछे उठाना पड़ेगा, वो तो और मुश्किल। यानी कि नास्तिक बनना और मुश्किल, कहीं आस्तिक बनना और आसान, कि कम से कम बनी हुई जो लकीर है, जो रास्ते हैं, जो पथ है, हम उसके ऊपर चल तो पा रहे हैं। ओशो ने कहा है कि मैं नास्तिक की निंदा नहीं करता, लेकिन लेकिन विचारशील व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति नास्तिक जब हो जाएगा, अगर वो पीछे कदम उठा लेता है तो वो भी उतना ही अपराधी है जितना कि उस पथ पर चलते हुए आस्तिक। जैसे ही वो कदम उठाएगा ना तो वो भीतर झांक पाएगा ना ही बाहर। जब हम भीतर ही अपने नहीं झांक पा रहे हैं तो किसी और के भीतर कैसे झांकेंगे, कैसे पाएंगे वो शक्ति? हमारे सामने कितने सारे पथ हैं, कितने सारे देवी देवता हैं, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, किसी ने ये, तो हम क्या कहते हैं? हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओशो बहुत बड़ी फटकार लगाते हैं। भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा बिल्कुल ठीक है, बाइबल में जीसस ने कहा बिल्कुल ठीक है, नानक ने गुरु ग्रंथ में कहा बिल्कुल ठीक है, पर तुम क्या कहते हो? कितनी अच्छी फटकार है। और हम कहाँ सीखते हैं कि सबने कहा वो रास्ते तो सब ठीक हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या हैं, हम इस बात को समझने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे हैं?
अगर भगवान चाहता, अगर प्रकृति चाहती, तो कितने कृष्ण, कितने महावीर यहाँ पर खड़े हो जाते। भगवान ने हमें क्यों बनाया? हम यूनिक हैं, हमें भी किसी कार्य के लिए, शुभ काम के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए हमें बनाया। जो रास्ता हम चुन रहे हैं, जो परमात्मा ने हमें नीचे भेजा है, जो शक्ति हमें प्राप्त हुई है, वो चाहता तो सभी को अच्छा, सभी कृष्ण हो जाते, सभी महावीर हो जाते। हमें ही क्यों चुना? हमें ही क्यों बनाया? क्या कोई दोबारा जन्म लेके महावीर दोबारा पैदा हुए जो इतने वर्ष पूर्ण हुए? पर उन्होंने अपनी यूनिकनेस दिखाई, उन्होंने जो अपने विचार दिए, वो कैसे विचार दिए, उनको फॉलो करो। लेकिन हम किस प्रकार के हैं? अपने ही रास्तों में, अपनी ही जर्नी में खोए हुए। हमें अपने अंदर का दीपक जलाना, वो जो चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है, एक दीपक की लो। जब हम इसको नास्तिक बन के ही सही उस राह पर जब चल पड़ेंगे, एक वो जो एहसास, वो जो एक एहसास पैदा होगा, उसको अंदर अब समा लेंगे, कदम पीछे नहीं हटाएंगे, तो आस्तिकता फिर कोई दूर नहीं। फिर हम नास्तिक नहीं, आस्तिक कहलाएंगे। उस आस्था को, उस जज्बे को हमने जगाना। अगर कदम वापस ले लिया, तो फिर वो आस्था किसी काम की नहीं, फिर पीछे हो जाए। वो आस्था, नानक ने बहुत सुंदर शब्दों में उसको सुरती कहा कि अपनी सुरती जगा लो। जब तुम अपनी सुरती जगा लेते हो, जब आप अपने अंदर ज्ञान के प्रकाश को, वो जो अंदर अंधेरा छाया हुआ है, एक दीपक जला लेते हो, वो है अच्छी सुरती। जैसे उस सुरती को जगाना ही नहीं है, उसे संभाल कर भी रखना। किस तरह? उस माँ की तरह जो गर्भ में अपने बच्चे को संभाले रहती है, घर के सारे काम कर लेती है, घूम लेती है, चल लेती है, खा लेती है, नाचने को मन करे तो नाच भी लेती है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ लगा होता है? अपने गर्भ की तरफ, जहाँ उसका एक नन्हा शिशु जन्म लेने वाला, उसको इतना सहेज कर रखती है कि उसको कोई चोट ना पहुंचे। ठीक उसी तरह उस सुरती को संभालना, उस बालिका की तरह, उस गौरी की तरह, जो गांव की गगरियों को एक ही नहीं, बहुत सारे मटके उठा लेती हैं, 1 2 3 4, कई बारी तो 10 तक भी गगरी उठाकर अपनी सारी सहेली सखियों के साथ बातें भी कर लेती है, और उस गगरी को संभाले रखती है। उसकी गगरी गिरना तो दूर, डगमगाती तक नहीं। तो उसका पूरा का पूरा ध्यान कहाँ पर होता है? अपनी गगरी के, अपनी उन घड़ी के ऊपर कि वो नीचे ना गिरने पाए। बिल्कुल उसी तरह संभालना है उस सुरति को, उस ज्ञान को, उस प्रकाश को जो हमारे अंदर समाया हुआ है, लेकिन हम दूर करने के लिए तैयार नहीं। आज हमने तैयारी करनी है प्रकाश की ओर जाने की, मेरे साथ मिलकर। एक बात करते हुए एक छोटी सी कथा याद आ रही है, सभी को विदित है, फिर भी शेयर करना चाहूंगी। एक बारी एक खोजी हमारी तरह निकला, वो भी इस पथ पर यात्रा में, कि मैं कौन हूँ, मैं किस खोज में निकला हूँ, परमात्मा क्या है। लेकिन उसने बड़े रास्ते खोजे, उसे कुछ नहीं सूझा। तो उसके गुरु ने कहा कि तू ऐसे कर, राजा जनक के पास जा और अपने ज्ञान की प्राप्ति। वो हंसने लगा। राजा जनक, मैं इतने बड़े बड़े योगी संत महात्माओं के पास बैठ कर आया हूँ, राजा जनक, राजा और भोगी, वो मुझे क्या सिखाएंगे? और गुरु हंसने लगे। उसने कहा, तू जा तो, जब तूने सारे योगियों को मिल लिया, तो एक बार भोगी को भी मिलके देख ले। वो खोजी निकल पड़ा परमात्मा की खोज के लिए राजा जनक के महल की। जब वहां पहुंचा तो क्या देखता है? शाम हो गई थी। क्या देखता है? महफिल जमी हुई है, सुरा और सुंदरी विद्यमान है, इधर शराब के पैक चल रहे हैं और नृत्य हो रहा है। उसको देखते ही खोजी ने कहा, अरे बाप, ये मैं कहाँ पहुंच गया? मैं तो अच्छा भला परमात्मा की खोज में निकला था, यहाँ तो मुझे और बिगाड़ देंगे, मैं और दुर्गति की तरफ चला जाऊंगा। तो वो अभी वापिस मुड़ने ही लगा। राजा जन ने कहा, धैर्य रखो, खोजी को धैर्यवान होना चाहिए। आए हो, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, बैठो, आराम करो,
थक गए होंगे, हम तुम्हारे लिए सोने का खाने पीने का अरेंजमेंट कर दें। वो जी ने कहा कि चलो अब आ ही गया हूँ, शाम भी हो चली है, अंधेरे में कहाँ भटकूंगा, रात काट लेता हूँ। इस सब मौज मस्ती वाले इंसान ने मुझे क्या सिखाना है, चलिए सो लेते हैं, आज कभी रह लेते हैं। तो खोजी के लिए एक शयन कक्ष की तैयारी की गई, उसको वहां भेजा गया। जब वो अंदर गया, शयन कक्ष बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर बेड लगा हुआ था, चारों तरफ खुशबुएं थी, आरामदायक तकिए बिछे हुए, और योगी थक चुका था। उसको लगा कि अब बेड पर जाते ही नींद लग जाएगी और सुबह उठते ही प्रस्थान कर जाऊंगा, तो चलो आराम कर लेता हूँ। और उसने अपने बेड पर जाकर जैसे ही लेटा, उसकी दृष्टि छत पर गई। वो क्या देखता है, मेरे बेड के ऊपर बीचों बीच एक पतले धागे के साथ एक नंगी तलवार रखी हुई है। पता नहीं कब धागा टूटा और मेरे ऊपर नंगी तलवार। कहता ये क्या किया है, ये कैसा आतिथ्य है भाई, अब तो फंस गए, अब तो यहीं आराम करना है, यहीं सोना है, यहीं रात काटनी है, जैसे भी देखा जाए। वो आंखें बंद करता, लेकिन नंगी तलवार तो सोने नहीं दे रही थी इसको। वो फिर आंखें बंद करता, फिर खोलता, इसी ऊहापोह में, इसी डिस्टर्बेंस में कब रात बीत गई, जो उसके लिए बहुत कठिन थी। सुबह हो गई, राजा जनक आए, और राजा जनक ने कहा कि हाँ जी, कैसी बीती रात। रखा, कैसी बीती, ये क्या तरीका है कि एक पतले से धागे के साथ मेरे सिर के ऊपर तलवार लटका दी कि मैं हूं कि नहीं, ये कैसा आतिथ्य है। उसने कहा अरे योगी, अरे खोजी, ये तलवार तो तेरे ऊपर अब लटकाई है, मेरे सिर के ऊपर तो तलवार बचपन से लटकी हुई। मृत्यु की तलवार, मौत की तलवार बचपन से मैंने अपने सिर के ऊपर लटका रखी है। शराब आए चाहे सुंदरी, राजपाट हो या कैसा भी पथ, वो सब मैं करता हूँ, लेकिन मैं उस तलवार को याद रखता हूँ कि पता नहीं कब उस धागे से टूटकर मेरे को भंग कर दे। योगी को, उस खोजी को अपना रास्ता मिल गया कि उस सुरती को बिल्कुल ठीक अपने अंदर जगा कर वैसे ध्यान रखना है, जिस प्रकार राजा जनक ने अपने सिर के ऊपर मौत की तलवार लटकाई थी। एक बारी ध्यान के मार्ग पर हम चले गए और फिर पथ भटक गया, फिर अभ्यास किया, फिर छोड़ दिया, नहीं, फिर वही होगा। वो जो एहसास जगा, वो जो एक सुरती जगी, वो मध्यम होने में समय नहीं लगाएगा, निरंतर अभ्यास करना। कैसा अभ्यास, महात्मा बुद्ध ने हमारे सरपत्री में कैसा रास्ता सुझाया है, मेडिटेशन, ध्यान। कितना सुंदर रास्ता, आना पाना सती ध्यान, यानी कि अपनी सांसों को काबू कर लो। आपको बहुत आश्चर्य की बात बताऊं, आना पाना सती ध्यान में इतना आश्चर्यजनक ताकत है कि मेरा खुद का आजमाया हुआ है। आप कभी किसी बात में, घर पे किसी डिस्टर्बेंस हुई, क्रोध आ गया, विचलित हो गए, और आपने 7 बार लंबी गहरी सांस लेकर छोड़नी है और अपनी सांसों की तरफ ध्यान रखना है। 7 बार करने के बाद आपको बड़ा अचंभा होगा कि वो क्रोध, वो मन का विचलित होना कहाँ का फूर हो गया। आप कहोगे कि ये कैसा ध्यान, हम तो काल कोठरी में टटोलते फिरते थे कि द्वार कहाँ है, ये तो बहुत सुगम है। बिगिनिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है विचारों पर कंट्रोल, फिर उसके बाद जिस राह पर हम चल पड़े हैं, ट्रेन क्या, प्लेन क्या, बेड क्या और सोफा क्या, कुर्सी क्या और आसन क्या, कहीं भी बैठते हैं ऐसा ध्यान लगता है कि वो ध्यान हमें उस सुरती के दर्शन करा देता है, वो ले जाता है वास्तव में हमें प्रकाश। ऐसे ही हमारे अंदर कितनी तरह की काम वासनाएं और कितनी तरह की वासनाएं समाई हुई, हमने उसको कैसे पहचानना है, इसी ध्यान के मार्ग से। आना पाना सती, नास्तिक बनने वाला पथ जो भी ओशो जी ने सुझाया, वो पथ तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हमें पीछे हटने के लिए
मजबूर होना पड़ता। हमने अपनी आवाज सुनी है कौन सी, सांस लें और छोड़ दें। अरे वो तो भाई हम ले ही रहे हैं और छोड़ ही रहे हैं, पर उन सांसों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके उनको अपना मित्र बनाकर फिर उनके साथ जब हो जाते हैं, वो जो मस्ती है, वो जो सुराग है, इसका कोई मुकाबला नहीं। उस शराब को मिलकर पिए जो चारों तरफ बिखरी पड़ी है, वो जो मस्ती है, वो जो नशा है, वो कमाल का है। बस इतने के साथ ही मैं अपने इस विजडम टॉक को थोड़ा सा थामती हूँ, लेकिन चलेंगे हम ध्यान जगत की ओर, जिसमें मैं संगीत के साथ नहीं, छोटे छोटे विजडम थॉट्स आपके कानों में पड़ेंगे, लेकिन आपने ध्यान करना है केवल अपनी सांसों की तरफ। आपके कानों में वो मिश्री घोल रहे होंगे और आपके अनकॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड में वो बातें जा रही होंगी। आप केवल सुने और जुड़ जाएं ध्यान के साथ। चलिए हो जाए कंफर्टेबल, जहाँ पे जो भी बैठा मैम है म्यूजिक शेयरिंग आप करेंगे? अगर कोई इस समय शेयर करना चाहता है तो इसके बाद हम ध्यान पे चले जाएंगे। नहीं, बहुत आप अच्छा। अगर कर सकते हैं तो आप कर दीजिए, अरेंजमेंट नहीं है। रानू जी मैं फॉलो नहीं किया। यस, मैं कह क्या रही हूँ कह मैम, आज म्यूजिक का कोई अरेंजमेंट नहीं है, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ ठीक, मेरी बात हो चुकी है, संगीत का अरेंजमेंट हो रहा था। मैं बिना संगीत के ही बाई चांस ध्यान लेती हूँ, जिसमें आपके जो विजडम जो थॉट्स हैं वो भी आपके अंदर अंतस्थल में जाए और हम ध्यान के मार्ग पर पहुंच जाए। ध्यान पे जाने से पहले किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ध्यान में फिर हम खो जाते हैं। प्रश्न या कोई अपना विचार साझा करना चाहता है तो 2 मिनट के लिए कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने ध्यान की ओर। आंखें बंद कर ले। सभी जानते हैं, सभी ध्यानी बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं, लेकिन मेरा एक फर्ज हो जाता है, कोई नया जुड़ा है तो मैं उसको बता दूं, अपनी फिंगर्स को लॉक कर ले और बड़े प्रेम से अपनी गोद में रख लें। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। चेहरे पर अपने नीचे लेग्स को भी क्रॉस करना है। जिस भी मुद्रा में आप बैठे, जिस भी सीट पर बैठे, ध्यान मुद्रा में आ जाए और चेहरे पर बहुत सुंदर प्यारी सी मुस्कान रख लें। मुस्कुराएंगे, सारी दुनिया आपके साथ मुस्कुराओगे। चलिए ध्यान की तरफ। एक लंबी गहरी सांस लें। सांस नाभि से लेनी चाहिए, एकदम से गहरी, और छोड़ते समय अपने कंधों को एकदम ढीला, एकदम तनाव मुक्त हो जाए। एक और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते समय एकदम एकदम सहज, ढीला, बिल्कुल ढीला, शरीर को ढीला छोड़े। अपने मूवमेंट्स के ऊपर नियंत्रण रखिए। एक और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। एकदम रिलैक्स, एकदम कंफर्टेबल, एकदम सहज। इसी पल अपने चित्त को शुद्ध करेंगे। अच्छाई और बुराई से दूर रहकर केवल और केवल सांस लेंगे और छोड़ेंगे। झटक दें सब बोझ को, स्थिरता का भाव ले आए
हम तो चल पड़े हैं अपने सिद्धांतों पर, हमें नहीं सुननी किसी और की। आज से ही अपने अंदर ये बात बिठा ले, सिद्धांतों पर चलकर हारना झूठ के दम पर जीतने से कहीं गुना बेहतर है। इसलिए अपने सिद्धांतों पर चले। दूसरे क्या कर रहे हैं कुछ नहीं लेना, आप केवल सांस ले और छोड़े और पक्का कर ले अपने सिद्धांतों को इसी क्षण। जानते हो दोस्तों, बड़ा लक्ष्य बड़े त्याग के बिना नहीं मिलता। कई प्रहार सहने के बाद पत्थर के भीतर छिपा हुआ ईश्वरीय रूप प्रकट होता है। आइए बड़े लक्ष्य की तरफ ध्यान रखें। आज अंधकार को मिटाकर केवल और केवल प्रकाश प्रकाश को अपने भीतर लेकर आना। केवल मैं ही नहीं, तुम वो और सब प्रकाशमय हो गए। आइए सब प्रकाश में हो जाए। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। ऐसी कल्पना करें पर आपके सिर से नीचे की तरफ पूरा प्रकाश बिखेरा, से अनुभव करें। आप इस प्रकाश में जो परमात्मा की ऊर्जा सिर से लेकर पैर तक प्रकाशमय हो गए हैं। छटक गया है वो अंधेरा दूर तक। चलिए इस प्रकाश में नहा लें। अपनी सांसों को दृष्टा भाव से देखते रहें और प्रकाश की ऊर्जा को महसूस करते हुए नहाते चले। आह, ये प्रकाश, ये उजाला, इतना प्रकाश, इतना उजाला मन को शांत किए हुए, एकदम शांत। जानते हो आपका मन शांत हो रहा है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। आप प्रकाश के साथ साथ अपनी बुद्धि को जगा लें, विकसित कर लें। मन को तृप्त कर लें। तृप्त मन के लिए तो एक बूंद ही काफी है। अतृप्त मन के लिए सागर की भी क्या औकात। आप तो ध्यान सागर में डूबे हुए हैं।
सागर इतना गहरा सांस लेते हुए सागर अपनी आंखों के आगे लाए और छोड़ते समय उसकी गहराई का अनुभव करें। खुद को अलाउ करें। हम गहरे ध्यान में जा रहे हैं और गहरा, सागर जितना गहरा। आप प्रकाश में हो चुके हैं। घबराए नहीं। सागर की गहराई, उसके अंदर का छिपा अंधकार आपको छू भी ना पाएगा। आप नीचे और गहरे उतर जाएं। सांस लेते रहे और छोड़ते रहे। ये ही केवल आपके सच्चे मित्र हैं, जो आपको सांस की गहराई तक, आत्मा की गहराई तक ले जाने में कामयाब करते हैं। सांसें, केवल सांसें। सांसें ही तो हमें विनम्र बनाती हैं। विनम्रता शून्यता की तरह है। ये हमें एक आध्यात्मिक निर्वात पैदा करती है। इसलिए विनम्र बने। इस प्रकाश में तो मुझे शांति, विनम्रता, प्रसन्नता सब बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसी अनुभव के साथ आप सांस लें और छोड़ें। सांस आ रही है और जा रही है। मत होना विचलित अपने विचारों, क्योंकि आप तो प्रकाश में हो भूल चुके हैं। जानते हो, आपको अपने भीतर से ही विकास करना होता है। कोई आपको सिखा नहीं सकता। कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। सिखाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आत्मा। वही ले जाती है प्रकाश की ओर। पूरा जीवन प्रकाशमय हो चुका है। प्रकाश में सब कुछ
साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी निज अभिलाषाओं को, आकांक्षाओं को इतना पलवित मत कीजिए कि उनके नीचे दबकर आपका स्वयं का अस्तित्व भी गौण हो जाए। अपनी अभिलाषाओं पर अंकुश लगाएं। आपको प्रकाश का मार्ग मिल चुका है। आप अपनी अभिलाषाओं को जाने। कैसी भी सांसें, गर्म सांसें, शीतल सांसें, लंबी गहरी सांसें या छोटी सांसें, आप केवल जुड़े रहें, केवल और केवल जुड़े रहें। जीवन में कोई भी चीज इतनी खतरनाक नहीं जितना भ्रम में और डावाडोल की स्थिति में रहना। क्यों व्यर्थ सोच रहे हो? आप जिस मार्ग पर हो, जो चीज आप प्राप्त कर चुके हो, वो तुम्हारी ही तो है। स्वीकार करें। तुम जैसे हो वैसे अपने आप को स्वीकार करें। मत दिखाओ वैसा जैसे कि तुम नहीं हो। जाने दो सब पखंड। तुम जैसे हो बस वैसे जियो। जानते हो तुम में लाख अच्छाइयां बेशक अदृश्य है, मगर वो अपनी अमिट छाप छोड़े बिना नहीं रहती। उस अच्छाइयों की खुशबू को अनुभव करें। आपके भीतर समाई हुई है, ठीक उसी तरह जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी बसती है, उसी तरह उस खुशबू का अनुभव करें। अति सुगंधित, अति सुगंधित कैसा वातावरण है जिसने मुझे ऊपर से नीचे तक अच्छाइयों की सुगंध में सरोबार कर दिया। चारों तरफ अच्छाई ही अच्छाई दिख रही। अपनी सांसों के द्वारा अपनी अच्छाई को चारों तरफ बिखेर दे। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए। यूं ही गवाना अच्छा नहीं है। आप अपनी अच्छाइयों को पहचाने और इसकी सुगंध को दूर दूर तक बिखेर दें। अपने तक सीमित ना रखें। जितना बिखेरोगे उतना बढ़ती जाएगी। खुश रहें, मुस्कुराएं। सपने देखना कोई मनाही तो नहीं है। आप तो अच्छाई बिखेरने में लगे हैं। रात बदलती है,
लेकिन सपने तो जीवित रहते हैं। उसकी उम्मीद जगाए रखी कि मैं अच्छाइयों को पूरे समाज में, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में बिखेर दूंगी, बिखेर दूंगा। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों को सुधार लें केवल और केवल ध्यान के माध्यम से। जब आप अच्छाई बिखेरने के लिए तैयार हैं, तो इन छोटी छोटी गलतियों से क्यों डरना। निडर बने। मैं एक निर्भीक आत्मा हूँ, ऐसा विचार अपने मन रूपी समुद्र की गहराई में छोड़ दें। ऐसे सुंदर मोती सागर की गहराई में ही तो मिलते हैं। मत गवाओ समय, श्रेष्ठ कार्य करते रहो और आनंद स्वरूप दर्शन प्राप्त कर अपना जीवन सार्थक करो और जोड़ लो अपने साथ दूसरे मास्टर्स को, दूसरे लोगों को, दूसरे मित्रों को। वो कोई दूसरे नहीं, आपके अपने हैं। वननेस का भावना, पूरा संसार एक है। वननेस को जागृत करो। जुड़ जाओ। स्वयं को आज्ञा दो, मैं अच्छाइयों के मार्ग पर निकल चुका हूँ, जुड़ चुका हूँ। मैं प्रकाश रूपी सागर की गहराई तक अच्छाई रूपी मोती चुनकर ले आया हूँ। इसलिए मैं ये सब स्वीकार करता हूँ और स्वयं को तैयार करता हूँ आगे बांटने के लिए, बढ़ने के लिए। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। थोड़ी देर और इन प्राकृतिक सांसों के साथ जुड़े रहे। हो सकता है शीतल, हो सकता है उष्ण, हो सकता है लंबी गहरी, हो सकता है छोटी सांसें। आप केवल उस मोती अपने भीतर संभाल कर रखें और कुछ क्षणों के लिए आपके पास केवल बचे 4 मिनट इसी की मुद्रा में ध्यान में बैठकर इस अच्छाई का अनुभव करते हैं। सांस आ रही है, जा रही है। आप केवल केवल और केवल प्रकाश का अनुभव करते हैं। बहुत खुश नसीब हैं आप। ये मार्ग, प्रकाश का मार्ग
बहुत दूर तक जा, इतराएं अपनी खुश नसीबी, मुस्कुराएं, नाचें, गाएं और अंदर तक सोचें, आह कितनी खुश नसीब हूँ मैं, कितना खुश नसीब। गर्व है मुझे अपनी इस खुशकिस्मती पर, मैं जिस मार्ग पर चल पड़ा हूँ वो मार्ग अति सुंदर, अति सुंदर, सुंदर। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को, अपनी उंगलियों को खोल ले और हथेलियों अपने हृदय स्थान पर रखें। देखिए, जाने ना पाए आपका वो मोती जिसे आपने अभी अभी प्राप्त किया है, संभाल लें दिल के अंदर, रोक लें अपनी ऊर्जावान हथेली से। चलिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं, अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए धीरे धीरे अपने चक्षुओं पर, अपनी कोमल आंखों के ऊपर रख लें। जो थोड़ी देर और ज्ञान और ध्यान की मुद्रा में बैठना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर लें। बाकी लोग धीरे धीरे बहुत सहजता से, बहुत कोमलता से अपनी आंखें खोल सकते हैं और एक बार अपनी खुली आंखों से खुद को हग कर लें और प्यार कर लें। बहुत अच्छाइयाँ हैं आपके पास, प्यार कर लें। मैं बहुत सुंदर, मैं बहुत अच्छी। मुस्कुराएं, मुस्कुराएं, खुद को प्यार करें, खुद को प्यार करें। आ, 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 ऐसा अनुभव करें और आंखें खोलें, आराम की मुद्रा में आ जाए। जो हमारे पास 2-3 मिनट है, चलिए बातचीत करते हैं, अपनी अच्छाई को पहचानते हैं। कोई बात करना चाहेगा तो हैंड रेज कर ले। हमारे पास केवल 2 या 3 मिनट बचे हैं। आइए मुस्कुराकर शेयर करते हैं। हाँ जी, उमा जी। हाँ जी, नमस्ते गीता जी, नमस्ते, आत्मवंदन। मुझे ये पूछना है कि ये जो कंसंट्रेशन वर्ड यूज करते हैं और जैसे ध्यान में अवेयरनेस वर्ड यूज करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस क्या होता है? जैसे कॉन्सेंट्रेट, कंसंट्रेशन एक वर्ड हो गया और एक अवेयरनेस। आवर्तन। अवेयरनेस, अवेयरनेस। हाँ, दोनों ही सेम है। कंसंट्रेशन जो है थोड़ा भौतिकवादिता की तरफ चला जाता है ना, थोड़ा सा आपको सात्विक और वो उस तरफ ले जाता है कि जब आप ध्यान की मुद्रा में बैठे उतर जाएं गहराई की तरफ। हाँ, कंसंट्रेशन जो डेवलप करना है भौतिकवादिता की तरफ, लेकिन हाँ, कभी कभी ये शब्द का अवलोकन, ऑब्जर्व करें, ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं सांस लेते से। तो शब्दों पे थोड़ा सा इतना ना जाए, हमारा जो पर्पस है वही नहीं नहीं, कि जो वही पर्पस है ना। देख कैसे कई बार क्या है,
अवेयरनेस के बारे में, जैसे हम ध्यान में बहुत अवेयरनेस वर्ड आता है ना कि आदमी अवेयरनेस ज्यादा बढ़ जाती है जब ध्यान में जाते हैं तो मेरे को यही देखना था कि कंसंट्रेशन अवेयरनेस में थोड़ा सा अंतर होगा। थोड़ा सा फर्क है। जो कंसंट्रेशन है वो आपका ध्यान किसी भी चीज पर बढ़ा सकती है, जैसे पढ़ाई में बच्चों को कहते हैं कंसंट्रेट, यस, है ना। अवेयरनेस जो है वो आपकी मानसिक जागृति है। तो ध्यान से जो हम केंद्रित करते हैं, बात वही कंसंट्रेट करते हैं, वो आपको अवेयर करती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती होती हूँ कि ध्यान में जब हम जाएं तो साथ साथ विजडम वो अंदर यस, मुद्रा में वो अंदर जाता जाए, उसमें अवेयरनेस के साथ साथ चलती है और कंसंट्रेशन तो हम बढ़ ही रही होती है। जो हम बाहर से आते हैं, हमारा जो है नाक बंद होता है, सांसें चल रही है, यही फर्क है। थैंक यू सो मच। आपका बहुत अच्छा लगा, जो आपने ज्ञान का दिया था बहुत ही अच्छा लगा, आधा घंटे का सेशन। फिर ध्यान तो अच्छा होता ही है। हाँ जी, और कोई? हैंड रेज कर सकते हैं। समय तो मेरा ख्याल खत्म हो चुका है। रानू जी, क्या समय बढ़ा? हाँ हाँ, हो चुका है मैम, 1 घंटा है ना। हाँ, तो हम मंजू, 1 मिनट, ये मंजू जोशी जी आप जयपुर से है ना? मंजू जी, मंजू हाँ, जोशी, जयपुर से ही हूँ मैम। आपकी तबीयत को क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना आपकी? बुखार आ रहा है तो मैडम, बुखार आ गया था। सॉरी। हाँ चलिए। हाँ, हाँ तो थैंक यू मैम, आज के सेशन के लिए। बहुत अच्छा सेशन था, मेरी तो आंख ही नहीं खुल रही थी। मेडिटेशन ग्रेट था। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, गिविंग सच नॉलेज। थैंक यू। अभी हम मीटिंग कंटिन्यू करें? इजाजत है ना आप सबकी? थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम।